बयान नहीं देख रहे हैं चचा भतीजा का, कभी मिल के लड़ेंगे, कभी अलग लड़ेंगे, कभी कहता है कि भतीजा को टिकट मिलेगा तो सबसे कम वोट उसी को मिलेगा। ये उन लोगों का तिलमिलाहट है और जनता इन लोगों को मौका दे चुका है, इसको आजमा चुका है। अब इन लोगों को आराम करने दीजिए। विपक्ष का जमीन खिसक रहा है, जमीन खिसक रहा है, जिसका जमीन खिसक रहा है वो तो अलबलाएगा ही। मैं चाहता हूँ हाजी अब्दुल सुभान साहब को कहना चाह रहा हूँ, आप इनके डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, आप तो इनके अनुमंडल की बात कर रहे हैं। अरे ये तो सरकार का दिया हुआ फंड ही था। अरे आपको बात करनी चाहिए, जो मेरा पड़ोसी जो पंचायत जो अभी आपका ताराबाड़ी है, इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। उस पर कटाव रोधक कार्य होना था, बॉर्डर पिचिंग होनी चाहिए था। कहाँ चले गए थे आप लोग? 50 साल से क्या कर रहे थे आप लोग? एमआईएम के साथ एक बार दिलीप जायसवाल के साथ कहना कि आपका तस्वीर वायरल हो रहा है, इस तरफ से एमआईएम के साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा का बी टीम सही में है या क्या विजन रहेगा 22वीं विधानसभा के लिए? इस बार अब की बार इनके 1 लाख पार रहेगा एमआईएम। 1 लाख पार रहेगा। मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव का मुद्दा मेन मुद्दा ये। साथियों, एमआईएम के उम्मीदवार गुलाम सरवर साहब जब से बने हैं 22वीं विधानसभा का कहना कहीं माहौल थोड़ा सा गर्मी सा हो गया, कहना कहीं अब मौसम बदलने वाला है। ये मैं रियल मौसम की बात कर रहा हूँ, वैसे में चुनावी भी मौसम कहना कहीं अलग सा लग रहा है। क्या लग रहा है कि गुलाम साहब जब अब घूम रहे हैं क्षेत्र में, जनता से क्या उम्मीद नजर आ रही है? धन्यवाद यात्रा है क्योंकि जनता के दुआ और प्यार की वजह से, समर्थन की वजह से पार्टी हमको टिकट दी है, मेरे नाम का घोषणा हुआ है। इसलिए मैं तमाम 22वीं विधानसभा के जनता, खसूसी चूँकि अभी डगरवा में हूँ और चाकदा फूलपुर में हूँ, तो यहाँ के जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके मोहब्बत से पार्टी हम पे भरोसा जताई है। और तापमान तो आप देख रहे हैं, तो क्या आप गठबंधन करेंगे? अब गठबंधन करने का इच्छा कर रहा है आप लोग? ये देखिए, गठबंधन के लिए तो हमारे नेता हर तरह का पहल कर लिए। अब हम लोग गठबंधन पे नहीं, हम लोग चुनाव पे फोकस कर रहे हैं। हम लोग पूरे सीमांचल में जितने भी उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, सबकी लड़ाई, सबको जिताने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और जनता से अपील भी कर रहे हैं कि अगर सीमांचल में अगर तब्दीली लाना है, अगर यहाँ का विकास आप लोग चाहते हैं, तो वो एमआईएम में ही संभव है। चूँकि ये जो सेकुलर पार्टी है, ये वोट तो हमारा लेता है, लेकिन सीमांचल को अक्सर भूल जाता है। इसीलिए सीमांचल के तमाम तर जाति बिरादरी के लोगों से हम अपील करेंगे कि अगर सीमांचल का विकास होगा तो केवल मुस्लिम का नहीं होगा, यहाँ बसने वाले सभी जाति का होगा, दलित का होगा, गैर मुस्लिम भाई का होगा, यादव का होगा, सबका होगा। और सीमांचल को तमाम लोगों ने ठगने का काम किया है और एमआईएम सीमांचल की आवाज़ बन रही है। विपक्ष आपका कह रहा है कि ये जो है सिर्फ कहना कि मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से योगी यूपी में कर रहे हैं, उस प्रकार से अवैसी सीमांचल में आके कर रहे हैं। दोनों को कहना कि एक मुद्दे से देखा जाए तो वही विपक्ष का जमीन खिसक रहा है, जमीन खिसक रहा है, जिसका जमीन खिसक रहा है वो तो अलबलाएगा ही। आप उसका बयान नहीं देख रहे हैं चचा भतीजा का, कभी मिल के लड़ेंगे, कभी अलग लड़ेंगे, कभी कहता है कि भतीजा को टिकट मिलेगा तो सबसे कम वोट उसी को मिलेगा। ये उन लोगों का तिलमिलाहट है और जनता इन लोगों को मौका दे चुका है, इसको आजमा चुका है। अब इन लोगों को आराम करने दीजिए। जनता की ख्वाहिश है कि हम एमआईएम के साथ, गुलाम सरवर के साथ खड़ा रहें और उसको जिताएं। देश में एक बड़ा कहने की न्यूज है, आरएसएस अपना 100 साल पूरा होने के खुशी में प्रधानमंत्री जी ने एक सिक्का लॉन्च कर दिया है। अब कहना कि भारतीय रुपए में आरएसएस का भी तस्वीर नजर आएंगे, क्या कहना चाहिए? ये आरएसएस या बीजेपी संविधान को समाप्त करने के लिए कोई हथकंडा नहीं छोड़ रहा है, इनसे तो हमारी लड़ाई है ही। अच्छा, सुरजापुरी वोटर में क्या अब खलबली आजकल? कोई सुरजापुरी नहीं, कोई कुल्हैया नहीं, कोई सिरसाबादी नहीं। इस दफा केवल पतंग पतंग पतंग, अवैसी साहब, अवैसी साहब, अवैसी साहब। हमारे साथ और एक है दबंग स्टाइल में रहने वाले मुखिया, कहने की चर्चा में बने रहते हैं हमेशा। इसका चश्मा का क्वालिटी ही बता रहा है कि राजनीतिक में कितना सक्रिय है। क्या लग रहा है आप एमआईएम के साथ, एक बार दिलीप जायसवाल के साथ कहना कि आपका तस्वीर वायरल हो रहा है, इस तरफ से एमआईएम के साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाजपा का बी टीम सही में है या? देखिए दिलीप जायसवाल जो है ना, तो एमएलसी है जी, और त्रिस्तरीय पंचायती राज का वो एक हिस्सा है, तो वो उसका स्वागत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब जहाँ तक मामला है सियासत का, तो आप सब लोग जान रहे हैं कि आज के डेट का जो माहौल है, आज जो कल जो एमआईएम के टिकट से चुनाव जीते और कल तक जिन्होंने दावेदारी की, कल जो जीते, कल तक जिन्होंने दावेदारी की, आज उसका देख लीजिए, उसका बयान। इस बार मेरे भाई 22वीं विधानसभा के लोगों ने थाना है। कौन?
बाईसी विधानसभा के तमाम नौजवान माँ और बहनें बुजुर्ग थाना है कि पतंग छाप को 1 लाख पार वोट से जिताना है। अच्छा ये बताइए, आप चश्मा पहन के लोगों को कह रहे हैं कि 1 लाख वोट पड़ेगा, क्या पता चुनाव जीतने के बाद फिर जनता को ना तो चश्मा पहना दे आप लोग। देखिए मेरे भाई, हम लोगों ने कभी जनता को चश्मा पहनाया है ना कभी पहनाएंगे। आप हमारे पंचायत में चले जाएं, हम तो पंचायत का मुखिया है, और आपको हमारे पंचायत के लोगों से पूछिए, अगर कोई हॉस्पिटल में किसी को अगर कोई ले जाने वाला लोग होता है तो वो शमशाद नाम है। अगर किसी को परेशानी से उठा के लाने वाला लोग है वो शमशाद आलम है। बाढ़ में अगर कोई हल्ला किया उसका नाम शमशाद आलम है। सैलाब में अगर कोई हल्ला किया उसका नाम शमशाद आलम है। आप तमाम हमारे पंचायत के लोगों से पूछिए, और आप तमाम लोग, आप तो शुरू से हमको जान रहे हैं, देख रहे हैं शुरू से। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई अगर मजबूती से बात करता है तो उसका नाम शमशाद आलम है। सच में इस बार खुट्टा गाड़ जी, खुट्टा गाड़ेंगे। चलिए हमारे साथ और भी एक जिला अध्यक्ष है एमआईएम के, लगातार कहने की आपका बयान ही वायरल रहता है, और जिस एरिया से आप आते हैं वहाँ बड़े बड़े दिग्गज नेता है, हाजी स्वान ले लीजिए, राको साहब ले लीजिए, उन लोगों को कहीं ना कहीं आप टक्कर में टक्कर दे रहे हैं भाषणों के माध्यम से, चाहे सभा में। क्या लग रहा है कि आप लोग व्यक्तिगत लड़ाई के माध्यम से टक्कर नहीं दे रहे वहाँ के नेता से, वहाँ के नेता के साथ आंख से आंख मिला के चुनाव लड़े हैं, तब इनके टक्कर दे रहे हैं, टक्कर दिए हैं। क्या विजन रहेगा 22 विधानसभा के लिए इस बार, अब की बार इनके 1 लाख पार रहेगा। 1 लाख पार रहेगा। मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का मुद्दा? मेन मुद्दा ये रहा जो 22 में जो भी भ्रष्टाचारी है वो चरम सीमा पर है। चाहे वो हॉस्पिटल का मुद्दा ले लीजिए, स्कूल का मुद्दा ले लीजिए, और खास करके ब्लॉक में, अंचल में जो इनके आपका जाकर के जो मोटेशन का मामला है उस पर लीजिए। गरीबों का शोषण किया जा रहा है, 50,000 पर जो है इनके कर्मचारी काम करते हैं, ये हम लोग का मुद्दा रहेगा। और इनके रहा सवाल इनके 22 में जो जितने सड़क है वो जर्जर हो चुकी है, और एक पंचायत मेरा जो है 35 पंचायत का ये जो विधानसभा है उसमें से एक पंचायत मेरा जो है वो ताराबारी है। हिंदुस्तान का नक्शा से इनके आज आउट होने का कगार पे हो गया, किसी की नजर नहीं जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ हाजी अब्दुल सुभान साहब को कहना चाह रहा हूँ, आप इनके डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, आप तो इनके अनुमंडल की बात कर रहे हैं। अरे ये तो सरकार का दिया हुआ फंड ही था। अरे आपको बात करनी चाहिए, जो मेरा पड़ोसी जो पंचायत जो अभी आपका ताराबाड़ी है, इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। उस पर कटाव रोधक कार्य होना था, बॉर्डर पिचिंग होनी चाहिए था। कहाँ चले गए थे आप लोग? 50 साल से क्या कर रहे थे आप लोग? यही मेरा मुद्दा है। इस बार जनता को कहना कि आप जाति पात में नहीं भटकाइएगा। कोई देखिए, हम तो मेरी पार्टी का आइडियोलॉजी है जो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम सबकी बात कर रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? अभी राणा रंजीत साहब को हमारी पार्टी ने टिकट दिया है, तो उसका भाई भी तो भाजपा का विधायक है। वो भाजपा का विधायक है, वो अलग बात है, मगर राणा रंजीत को जो है ये पार्टी अच्छा लगा, इसमें आ गए हैं। अभी यहाँ पे कोरहा विधानसभा से भी हमारे जो है इनके नाम भुला रहे हैं उसका, हम पासवान जी, आपका जी कपिल देव पासवान जी, उसको मेरी पार्टी टिकट दे रही है। और मैं कह रहा हूँ इस बार मेरी पार्टी कम से कम नहीं तो कम से कम 10 हिंदू कैंडिडेट को मेरी पार्टी जो टिकट दे रही है। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी है जिला अध्यक्ष साहब ने, कहना कि प्रमुख साहब है डगरवा के, पूर्व प्रमुख साहब, उनसे भी जानेंगे क्या लगता है एमआईएम में आजकल आप लोग नजर आ रहे हैं। एमआईएम इस बार जो है 1 लाख पार। जिसने सियासत को जिसने क़यादत को बेचा है उसकी सियासत खत्म। 22 विधानसभा 1 लाख पार। तो साथियों, आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस बार एमआईएम का परचम क्या सीमांचल के इस 22 में लहर पाएंगे या नहीं कुछ कर पाएंगे? चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।